हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू डीएनसी मैथ क्लासेस। आज हम क्यूब निकालने का एक और तरीका सीखेंगे जो कि है जाबद-इकम। इस मेथड में हम उस नंबर की क्यूब निकाल सकते हैं जो बेस के नज़दीक हो और बेस से बड़े हो। इससे पहले हम क्यूब के ऊपर और दो मेथड सिखा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक एग्जांपल लेते हैं 103। 103 का हम क्यूब निकालेंगे। क्यूब निकालने से पहले आपको कुछ चीज याद रखनी पड़ेगी। ये जो नंबर है 103, ये कौन सी बेस से नजदीक है? यहां पे 103 जो है वो 100 बेस से नजदीक है। दूसरी चीज, ये 100 बेस से कितना ज्यादा है? ये 3 ज्यादा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जब क्यूब निकालेंगे तो क्यूब को 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा इस तरह। तो लेफ्ट पार्ट में हम क्या लिखेंगे? जो बेस है उसको लिखेंगे प्लस जितना ज्यादा है, यहां पे 3 ज्यादा है उसका 3 गुना, जो भी ज्यादा होगा बेस से उसका 3 गुना करके बेस के साथ ऐड करना है। जिस तरह हम जाबद दूनम में क्या करते थे, उसका 3 गुना करके जितना कम है उसका 3 गुना करके बेस से सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जाबद-इकम में यहां पे क्या होगा? इस मेथड में बेस से ऐड होगा। कौन ऐड होगा? बेस से जितना ज्यादा है नंबर, उस नंबर का 3 गुना बेस से ऐड होगा। ओके, अब बीच वाले पार्ट में हम क्या करेंगे? जो ज्यादा है उसका स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर यहां पे, उसका 3 गुना। जो ज्यादा है, अगर यहां पे 104 होता तो 4 ज्यादा होता, यहां पे 4 का स्क्वायर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता। ओके, यहां पे 3 है इसलिए मैंने 3 का स्क्वायर को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब लास्ट पार्ट में जो ज्यादा है उसका क्यूब लिखना होता है, 3 का क्यूब, सॉरी क्यूब। ओके, तो इन सबको ऐड कर लेना होता है। 100 प्लस 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 109, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 और ये भी 27 हो जाएगा। देन माय फाइनल आंसर इज 1092727। ये हो गया 103 का क्यूब। चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो 103 का क्यूब हो गया 1092727। ओके, अब 106 का क्यूब करेंगे। 106 जो नंबर है ये बेस 100 के नजदीक है, तो यहां पे 100 लिखूंगा प्लस 100 से ये 6 ज्यादा है तो 6 का 3 गुना। मैंने बताया था जो भी ज्यादा होगा बेस से उसका 3 गुना लिखना होता है। हो गया। फिर बीच वाले पार्ट में हम क्या करेंगे? जो ज्यादा है उसका स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, उसका स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब फाइनल 6 का क्यूब करना है, जो ज्यादा है उसका क्यूब। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 प्लस 18 ये हो जाएगा 118। यहां पे ये जो 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब कितना होगा? 216, लेकिन यहां पे हम 16 लिखेंगे और 2 कैरी करेंगे क्योंकि हमारा जो बेस है, बेस में 2 जीरो है, इसीलिए हमें ये जो पार्ट्स बना रखे हैं 3 पार्ट्स, हर जगह हमें 2 ही डिजिट लिखना होगा। 2 से ज्यादा हम लिख नहीं सकते। अगर 2 से कम हो गया तो एक जीरो लगा देंगे। लाइक यहाँ पे अगर 16 है, 16 के जगह 8 हो जाता तो हम 08 लिखते। ओके, हालांकि ये 216 हो गया तो 2 डिजिट से ज्यादा हो गया तो एक को हम कैरी ले लेंगे, 2 को कैरी ले लेंगे इस पार्ट पर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 का 3 टाइम्स होगा 108। तो 108 से हम 08 यहां पे लिखेंगे और 1 कैरी कर लेंगे। मैंने बता रहा था कि अगर 2 डिजिट से ज्यादा होगा तो कैरी होगा। अब इन सबको कैलकुलेट करना है। 119, ये 8 प्लस 2 ये हो जाएगा 10, 1016। ये हो गया 106 का क्यूब। और एक क्वेश्चन 1005 का क्यूब। यहां पे बेस है आपका 1000, मतलब हमें हर पार्ट में 3 डिजिट रखने होंगे। अगर 3 डिजिट से ज्यादा हुए तो कैरी लेंगे, अगर कम होगा तो जीरो लगा देंगे। चलिए देखते हैं। ये 1005 बेस 1000 से 5 ज्यादा है। अगर 5 ज्यादा है तो हम पहले यहां लिखेंगे 1000 प्लस 3 इंटू 5, जो ज्यादा है उसका 3 गुना। अब 5 का स्क्वायर इंटू 3, उसका 3 गुना। लास्ट में क्या लिखेंगे ना? 5 का क्यूब। ओके, 5 का क्यूब होता है 125।
हम 3 डिजिट यहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि हमारा बेस है 1000। बेस क्या है अगर आपको पता नहीं है तो आप बेसिक्स ऑफ वैदिक मैथ वाला वीडियो देख लीजिए, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। ओके, प्लीज देख लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। सो यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा 25 इंटू ये 3 75। यहाँ पे हमें चाहिए 3 डिजिट लेकिन हो रहा है 2 डिजिट, तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे। देन 3 5 जा ये हो जाएगा 15, 15 के साथ 1000 को ऐड करने पर 1015। देन ये हमारा क्यूब हो जाएगा 1015075 और एक लास्ट क्वेश्चन 1013 का। 1013 ये जो है ये भी 1000 बेस का है, तो 1000 बेस से 13 ज़्यादा है। मैं क्या करूँगा 1000 प्लस 13 का 3 गुना, फिर 13 का स्क्वायर का 3 गुना, लास्ट में 13 का क्यूब। ओके, आई होप आप सब समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे 1013 का क्यूब कितना होता है? मैंने आपको अनुरूपण में एक टेक्निक सिखाया था जहाँ पे 13 का क्यूब भी मैंने आपको सिखाया था, आई होप आपको याद होगा। तो 13 का क्यूब है 2197, 197 लिखा और 2 को कैरी लिया, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट ही रख सकते हैं, तो 2 को कैरी ले लिया। 13 का स्क्वायर 169, 169 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 169 को अगर 3 में मल्टीप्लाई करना होगा, 170 को 3 में मल्टीप्लाई करने पर 510, 510 से 3 माइनस कर दो, हो जाएगा 507। यहाँ पे 3 डिजिट हम रख सकते हैं। देन 13 3 जा 39 और 1000 को 39 से ऐड करने पर 1039 होगा। तो ये हो गया 10395099197। ये है 1013 का क्यूब। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।